हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश चंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हरीश चंद्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अगला टॉपिक लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे 6, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं कि एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें हम पीडीएफ देते हैं। जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसके पहले पीडीएफ हम आप लोगों को दे देते हैं, उस ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हरिश्चंद्र 11 टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो आप जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में जा सकते हैं। और जितने भी आज तक हमने पीडीएफ डाली है मैथ की, ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं यूट्यूबर, सबका जो है वहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जा करके पीडीएफ देखिएगा। यहाँ पे हम खाली गिवन डाटा लिख करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चूँकि अगर हम क्वेश्चन को भी लिखते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन जो है पीडीएफ में है, ठीक है। तो पीडीएफ को ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग उस चीज़ को हल कर लेंगे तो समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको आप लोग सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 13 रुपये में 4 की दर से उसने 2 गुनी वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसने 10 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदी और 13 रुपये में 4 की दर से उसने 2 गुनी वस्तुएं खरीदी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसने सभी वस्तुओं को 59 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। तो इसमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। देखिए, गिवन डाटा में क्या किया, 10 रुपये में 3 की दर से सीपी बराबर क्या दिया, उसमें सीपी दिया उसका 10 रुपये में, क्या दिया, 10 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है। वस्तुएं खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये में 3 की दर से, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 13 रुपये में 4 की दर से उसने 2 गुनी वस्तुएं खरीदी। अब कह रहा है 13 रुपये में 4 की दर से 2 गुनी वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है। जो वस्तुएं खरीदे वो 2 गुनी हैं, ठीक। ये गिवन डाटा में दिया है 2 गुनी वस्तुएं, ठीक है। वस्तुएं 2 गुनी, ठीक है। उसने सभी वस्तुओं को 59 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। ये भी आपका सीपी था, ठीक है। अब एसपी बराबर देखिए दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 59 रुपये में 12 की दर से बेच दिया हुआ, 12 की दर से बेच दिया। बारह के दस्ते वस्तुएं जो बेचा, ठीक है। 59 रुपये में 12 की दर से वस्तुओं को बेच दिया है, ठीक है उसने। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बताइए इसका, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग वस्तुएं होते हैं, जब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है, तो जब हम जो वस्तुएं दी रहेंगी, जो भी वस्तुएं दी रही, जो भी चीज़ दी रही, पहले एक को बराबर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वस्तुओं को बराबर करेंगे तभी उसमें हम देख पाएंगे कि कितने रुपए में कितने वस्तुओं को ले आए थे। अब उतने ही वस्तुओं को कितने रुपए में हमने बेचा, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हर किसी में, देखिए, बराबर करने का मतलब हमारा सेंस यही रहता है, कहने का मतलब रहता है यही रहता है, इन दोनों का जो है एलसीएम लेना रहता है, ठीक है। बराबर मतलब वही कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के तो क्या कितना हो जाएगा, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 12, ठीक है।
और मान लिया 12 वस्तुएं हैं, एलसीएम इनका हुआ क्या 12, यानी कि 12 वस्तुएं हमने माना है। ठीक है, ठीक है, 12 वस्तुएं। अगर 10 रुपये में 3 वस्तुएं मिलती हैं, यानी कि 3 वस्तुएं, ठीक है, तो अगर 12 वस्तु खरीदना रहेगा तो कितना मिलेंगी, कितने रुपए मिलेंगी, यानी कि 4, इसका इसमें डिवाइड कर 4 3 चौक 12, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 4 का इसमें करेंगे। ठीक है, ऐसे इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 का हो जाए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 वस्तु बेचने के लिए, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब नया जो हो गया, नया सीपी हम कह सकते हैं, न्यू सीपी जो हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो 10 चौक 40, 40 रुपये में कितने वस्तुएं में खरीदना है, 12 वस्तु खरीदना है। ठीक है, 12 वस्तुएं, 4 3 12, ठीक है, 12 वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए 13 तियां 39, अब ये 39 जो है, 4 तियां 12। ठीक है, अब वो कह रहा है 13 के हिसाब से, 13 रुपये के हिसाब से 13 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदा है, 4 वस्तुएं खरीदा गया, 13 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदा है। ये क्वेश्चन दिया है कि 13 रुपये में 4 की दर से उसने 2 गुनी वस्तुएं खरीदी है। 13 रुपये में 4 की दर से उसने 2 गुनी वस्तुएं खरीदी है, यानी कि 13 तियां 39 होगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 78 रुपये में कितने वस्तुएं, 2 गुनी वस्तुएं, यानी कि 12 और तो 12 का 2 गुना 24 वस्तुएं। ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए ये सब सीपी है आपका, ये हम समझाने के लिए करते हैं, ये सब ये आपका क्या है, ये सीपी है, न्यू सीपी है जो। ठीक है, यानी कि सीपी बराबर कितना दिया है, यानी कि 118 रुपये में कितने वस्तु ला रहे हैं, 36 वस्तुएं ला रहे हैं, यानी कि पूरा टोटल सीपी क्या हो गया, 118 रुपये में 36 वस्तुएं ले आ रहे हैं, हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि 59 रुपये में 12 वस्तुएं बेची जा रही हैं। एसपी बराबर क्या दिया है, ये दिया है कि 59 रुपये में 12 वस्तुओं के हिसाब से उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो सीपी ये है, आईएसपी क्या होगा, 59 रुपये में 12 वस्तुएं बेच रहा है, तो हमें बेचना कितना है, जितना लेकर आए हैं उतना ही बेचना है हमें, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि 36 वस्तुएं बेचना है, तो 12 वस्तुएं 12 के हिसाब से बेचा जा रहा है, 59 रुपये में 12 के हिसाब से, तो 36 बेचना है इसको, यानी कि इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 36 वस्तुएं हो जाएंगे ये। ठीक है, यानी कि 36 वस्तुओं को हमें बेचना है। ठीक, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 167, 15 2 17, ठीक है, 177 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 3 5 15 2 17 हो जाएगा, 177 होगा। ठीक है, ये एसपी है आपका, ये जो है एसपी है, यानी कि सीपी इतना है, एसपी इतना है। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं सही से, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, दिख रहा है अभी भी, तो सीपी बराबर इतना दिया, 118 रुपये में 36 वस्तु लेकर आया है, तो 177 रुपये में 36 वस्तु बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 17, ठीक है, 6 में से 1 गया 5, ठीक। एक सौ 118
किसके रिस्पेक्ट में होगा, 118 के गुणे 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये जीरो करेगा यानी कि ये 62 हो गया, ये 180 हो गया, 118 यार सॉरी 118 है ये, ठीक है। ये सॉरी इसको ये CP का मान 118 है ना, 118 यानी कि इतना दूना हो जाएगा ये, ठीक है। ये कटेगा नहीं, इतना दूना। उसके बाद इसका इसे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कि दिया है 50%, ऑप्शन नंबर बी में आपके दिया है 50%, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप लोग तो शॉर्ट मेथड में भी कर सकते हैं। जैसे ये तो हम खाली आपको डिटेल में समझाने के लिए कहें बताएं तो डिटेल हो गया है, नहीं तो आप शॉर्ट में ही जल्दी से यहीं पर ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहीं से ये जल्दी से हम कर सकते हैं, ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को समझाने के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए हैं कि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन का जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलता है पढ़ने का, ठीक है। हम जितने टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ढूंढिएगा बुक से और उसका प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपये में 15 की दर से खरीदा तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 की दर से बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे 147 रुपये का लाभ होता है तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपये में 15 की दर से खरीदा। 13 रुपये में ये CP दिया, 13 रुपये में 15 की दर से 15 के रेट से जो खरीदा था वह, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, रेट ना लिखिए, 15 वस्तुएं की खरीदा था 15 की दर से, ठीक है। तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपये में अन्य की दर से बेच दिया। यानी कि उसके बाद अब SP दिया है कि 17 रुपये में 18 की दर से बेच दिया था। अब हमें क्या करना है, पहले इसको कुछ भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बहुत गर्मी हो रही है, देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले वस्तुओं को बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर करने का तात्पर्य है कि इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि हम मान ले रहे हैं इसका एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 वस्तुएं हैं, ठीक है, ठीक है। 90 वस्तुएं हम क्या है मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए नया CP हो जाएगा। अब इसमें से इसमें 6 का गुणा करेंगे, इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 5 का, ठीक। तभी तो बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर इसमें, यानी कि ये हो जाएगा CP बराबर आपका 65 रुपये में, 53 65 63 78 रुपये में, 78 रुपये में 90 वस्तु लाया है। ISP क्या हो गया उसका 85 रुपये में कितना वस्तु, 90 वस्तु लेकर आया। 85 रुपये में 90 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है इसको, 7 का, ठीक है। 7 का लाभ हो रहा है। अब ये जो कह रहा है 7 का जो ये लाभ, इसमें से 7 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 7 के लाभ में वो कह रहा है कि
यदि कुल मिलाकर उसे 147 रुपये का लाभ हुआ हो, यानी कि 7 बराबर कितना दिया 147, 7 बराबर यानी कि वो दिया हुआ कह रहा है कि 147 का, यानी कि कुल मिलाकर 147 का लाभ मिला हो। हमका हमारा अंतर क्या आ रहा है, इसका सीपी इतना है 78 रुपये में, सेलिंग प्राइस उसका इतना है, 85 में बेच रहा है, इतने में खरीदा था 78 रुपये में खरीदा, 85 में बेच रहा था, 7 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 7 बराबर दिया 147, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि वस्तुएं कितनी थी, कुल वस्तुएं कितनी थी, कितना लाया था 90 वस्तु लाया था। ठीक है, यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या बराबर कुल वस्तु यानी कि 90 इंटू 21 कर देंगे, यानी 1890। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 1890। ठीक है, यानी उसकी टोटल हम माने थे वस्तुओं कितना माने थे 90 माने थे। ठीक है, लेकिन टोटल रियल में कितना था उनका, उसका वस्तु 1890 वस्तु था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 की दर से तथा समान मात्रा में 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा। वह सभी टॉफी को 1 रुपये में 1 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। ठीक है, लाभ या हानि ज्ञात करिए ना। ठीक है, तीसरा कह रहा है सीपी बराबर दिया है 10 रुपये में 11 की दर से टॉफी लाया है। ठीक है, तथा और एक और सीपी है, वो कितने में लाया है 10 रुपये में 9 टॉफी लेकर आया है। ठीक है, अब बेच कितना रहा है, सेल कितना, एसपी बराबर दिया है, सेलिंग प्राइस बराबर दिया है, सेल कितने में कर रहा है 1 रुपये में 1 टॉफी, 1 रुपये में 1 टॉफी उसको सेल कर रहा है। तो इसमें बताना कितने % का लाभ और इसको लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हमें बराबर करना रहता तो क्या करेंगे, हम मान रहे हैं 99 टॉफी इसका एलसीएम हो जाएगा 99। ठीक है, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा कि यानी कि अगर 10 रुपये में 11 टॉफी ला रहा है, तो अगर उसको 99 टॉफी लाना है। ठीक है, तो अगर तो कितने रुपये में लाना पड़ेगा, अगर 99 टॉफी लाना है तो कितने रुपये में लाना पड़ेगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि इसमें 9 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा 90 रुपये में 99 टॉफी। ठीक है, और फिर 110 रुपये में 110 रुपये में कितना, 110 रुपये में भी 99 टॉफी ला रहा है। ठीक है, देखिए उसका पूरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये सब दोनों सीपी ही है, 200 रुपये में कितना टॉफी ला रहा है 198 टॉफी ला रहा है। ठीक है, हमें क्या कितने में बेचना है, 1 रुपये में 1 टॉफी, यानी कि 98 रुपये में, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि 98 रुपये में 198 रुपये में 198 टॉफी बेचना है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया कि यानी कि 1 बराबर 198 रुपया में 198 टॉफी इसको बेचना है। 200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में 198 टॉफी खरीदा था, अब कह रहे हैं कि 198 रुपये में 198 टॉफी बेचना है, तो इसको कितना % लाभ होगा,
प्रॉफिट लाभ पूछ रहा है ना कि देखिए 200 में लाया था, 198 में बेच रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, कितने का, 2 का लॉस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 2 का लॉस किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, यानी कि सीपी है, ये एसपी था, कितने % का लॉस हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, कितना ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना दिया है, 1% का लॉस हो रहा है। देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कितने में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितने में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के, ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के साथ साथ में करते हुए, सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। मूवी की तरह ना देखिएगा इसको कि मूवी देख रहे हैं, आराम से देखिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदमी कुछ संतरे 20 रुपये में 3 के दर से तथा समान मात्रा में 30 रुपये में 5 की दर से खरीदा है। वह सभी संतरे को 25 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि बतानी है, ठीक है। सेम उसी टाइप का है। एक आदमी कुछ संतरे को 20 रुपये में, सीपी बराबर यानी कि दिया है 20 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदा है, ठीक है। 20 रुपये में 3 की दर से तथा समान मात्रा में 30 रुपये में 5 की दर से, 5 की दर से खरीदा है, संतरे क्या खरीदा है, ठीक है। ये सीपी है, ठीक है। वह सभी संतरे को 25 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, यानी कि एसपी दिया है आपका, कितना दिया है, 25 रुपये में 3 की दर से सभी संतरे को बेचता है। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितने संतरे हम मान ले रहे हैं, इसका लॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 3 पच्चे 15, यानी कि 20 पच्चे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये में 15 संतरे, फिर 5 तियाँ 15, 30 तियाँ 90, यानी कि 90 रुपये में 15 संतरे। पूरा कास्ट प्राइस उसका कितना लगा है, 190 रुपया, ठीक है। कितने संतरे लेकर आया है, 30 संतरे लेकर आया है, ठीक है। अब उसको बेचना कितना है, यानी कि 30 संतरों को बेचना है उसको। 30 संतरों को अगर 25 रुपये में 3 संतरे बेच रहा है, अगर 30 संतरे बेचना रहे तो क्या होगा, 30 संतरे बेचने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर करेंगे तो इधर भी होगा, यानी कि 250 रुपये में 30 संतरे बेचे गए। इसका मतलब यही तो हुआ, एसपी बराबर इसका जो यही तो दिया है, 250 मतलब 30 संतरे बेचना है, यानी कि लाए कितने में था, इसका सीपी कितना था 190, बेच कितने में रहा है 250 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है 60 रुपये का, किसके रिस्पेक्ट में 190 के। लाभ यहाँ नहीं पूछा है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 600/19 लगभग 31% आ जाएगा, ठीक है। 31% इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। 31% प्रॉफिट, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दम नहीं है आप लोग, अब यही है मेथड से आप लोग शुरू से अगर करते हुए चले आ रहे हैं, हमारे मेथड अपना करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपये के 4 की दर से खरीदा तथा पहले के दुगने मात्रा में दूसरे किस्म के आम 16 रुपये में 5 की दर से खरीदा, ठीक है। उसने पूरी मात्रा को 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। यह दूसरे कुल 50 दर्जन
यदि उसने कुल 50 दर्जन आम खरीदे थे तो कुल कितना % लाभ हानि हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें कुछ कहा नहीं है, खाली आप लोगों को समझने के ऊपर है। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं। ठीक, देखिए ऐसा क्वेश्चन, 5वां 6वां एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस का टफ से टफ क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, आप लोग उसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, देखिए बताते हैं। कुछ हमें 10 रुपये में, देखिए दिया है सीपी में 10 रुपये में, ये सब दिया आपको। 10 रुपये में 4 की दर से ला रहा है, आम ला रहा है। ठीक है, तथा पहले से दुगने मात्रा में दूसरे किस्म के 16 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। दोगुना मात्रा में। ठीक है, यह दूसरे ने कुल 50 दर्जन आम खरीदे तो कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक, अब पूरी मात्रा को 20, अब देखिए ये तो हो गया सीपी आपका दिया है, ये सीपी दिया है। ठीक है, आप एसपी क्या दिया है, पूरी मात्रा को 20 रुपये में 6 की दर से बेचता है, 6 आम बेचता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। देखिए, यानी कि हम मान लेना कितना आम था, 20 आम था। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आम, यानी कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 4 का, इसमें भी 4 का। ठीक है, यानी कि 10 रुपये में अगर 4 आम आता है तो ठीक है, 20 आम लाने के लिए कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि 50 रुपये में कितना आम आएगा, 50 रुपये में 20 आम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 50 रुपये में 20 आम आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें कितना लाना है, यहाँ पे आम की मात्रा क्या करनी है, दोगुनी करनी है। यानी कि 20 ले आ रहा था। ठीक है, 20 आम, पहले कितना ला रहा था, 20 आम ला रहा था। ठीक है, यानी कि अब कितना लाना है उसको, 40 आम लेकर आना है। ठीक है, आम को दोगुना, मात्रा को कितना करना है, दोगुना। यानी कि पहले 20 आम लेता था। ठीक है, अब कितना लाना है उसको, 40 आम लेकर आना है। ठीक है, अगर 5 आम का दाम 16 रुपया है तो 40 आम का दाम कितना हो जाएगा, 5 आम का दाम अगर 16 रुपया है तो 40 आम का दाम 16 बट्टे, अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 8 40 होगा, 16 बट्टे 128। ठीक है, यानी कि 128 आम उसको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 128 है ना, 128 रुपये में लेकर आना पड़ेगा 40 आम लाने के लिए, चूँकि दोगुनी मात्रा लेना है। पहले 20 आम लाता था, अब कितना लाना है, 40 आम लेकर आना। ठीक है, तो अगर 5 आम अगर 16 रुपये मिल रहा है तो 40 आम लाने के लिए इसमें अगर 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसमें 8 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 40 बनाने के लिए 8 करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 128 हो जाएगा। यानी कि टोटल रुपये कितना लगा है, ये हो गया आपका सीपी। ये क्या है, सीपी है। ठीक है, कास्ट प्राइस है, यानी कि कितने में आप लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखिए उसी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, वही हो जाएगा, क्या होगा, सीपी हो जाएगा आपका। ठीक, यानी कि 178 हो गया, कितना आम, 178 रुपये में 60 आम लेकर आ रहा है। 178 रुपये में 60 आम लेकर आ रहे हैं साहब। ठीक है,
ठीक। अब कह रहा है बेच कितना रहा है, यानी कि 20 रुपये में 6 आम बेच रहा है, ठीक है। 20 रुपये में 6 आम के हिसाब से वह बेच रहा है, ठीक है। 20 रुपये में 6 आम के हिसाब से बेच रहा है। अगर 60 आम बेचना हो तो इसको क्या करेंगे, अगर 60 आम बेचना रहे तो इसको 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि 60 आम 200 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 60 आम जो है 200 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 60 आम हम खरीदे थे तो 60 आम हमको बेचना भी है, तो कितने बेच देंगे हम, 200 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये CP है, ये SP है, ये 200 रुपया है, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि 22 रुपये का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने आम पर, ये क्या है, ये 22 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने आम पर, 60 आम पर। अब देखिए यही के बाद देखिए आप, इसी के बाद देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 22 रुपये में 22 रुपये का लाभ हो रहा है 60 आम पर, ठीक है। कह रहा है 22 रुपये का लाभ हो रहा है 60 आम पर। तो कह रहा है कि यदि उसने कुल 50 दर्जन आम खरीदे थे, 50 दर्जन मतलब क्या, 50 दर्जन आम खरीदे, उसका मतलब क्या, ये दर्जन है तो यानी कि 600 आम खरीदे थे, ठीक है। यानी कि 600 आम खरीदे थे, ठीक। तो अगर 60 आम बेचने पर 22 रुपये का लाभ होता है, अगर 600 आम बेचना हो, यानी कि अगर 600 आम बेचना हो तो कितने रुपए का लाभ होगा, 220 रुपये हो जाएगा। कैसे, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आम बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आम में कितने का, 220 का लाभ होगा उसको, ठीक है। यही पूछा कितना लाभ हुआ है, ठीक है। यानी कि 220 रुपये का उसको लाभ हुआ है, ठीक। 220 रुपये का 600 आम पर 220 रुपये का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। ठीक। अब ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोगों का, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन इसमें हम चूँकि लिखे नहीं हैं, भूल गए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में तो, ठीक है। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन, ठीक। देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपये में 20 की दर से तथा उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, ठीक है। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदा, शेष पेन को वह 75 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, ठीक है। यदि उसने सारे पेनों को 35 रुपये में 12 की दर से बेचा है तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेंगे तो यही सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे एग्जाम में जब कैसे जल्दी से जल्दी करना है, इसको ये प्रैक्टिस के ऊपर आपके निर्भर करता है कि आप इसको कैसे जल्दी से जल्दी कर लेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए दिया है, CP दिया है 60 रुपये में 20 की दर से, 60 रुपये में 20 की दर से क्या लाता है, पेन लाता है, ठीक है। बहुत प्यार से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक, हैप्पी रह करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है। जब हैप्पी रहेंगे तो हर एक काम बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यानी कि खुश रहिए, हरदम खुश रहने की कोशिश किया करिए, ठीक है। खुशी जो काम करेंगे बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। अगर नर्वस होकर करेंगे कि नहीं, अगर क्वेश्चन देख लिए और देख लिए बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए नर्वस नहीं होना क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। खुश रहना है, ठीक है। और एक तरीके से एक सिंपल वे में इसको लेकर चलिए, ठीक है। 60 रुपये में 20 की दर से तथा उतने ही पेन 40 रुपये में
30 की दर से खरीदा। ये दोनों क्या है, उसके सीपी हैं, ठीक है। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ क्या है 60% ही पेन खरीदा है। उसके बाद उसे पता चलता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। अगर ये दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे, अगर 60 ले लेते हैं, 60 पेन हम मान रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए या आप कह लीजिए कि हम उसका एलसीएम लिए हैं 60, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, ठीक है। यानी कि 20 रुपये में अगर 60 रुपये अगर 20 पेन लाते थे तो 60 पेन लाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? 6×18, यानी कि 180 रुपये में कितना पेन ला रहे हैं? 60 पेन ला रहे हैं, ठीक है। और 80 रुपये में कितना पेन ला रहे हैं? 60 पेन ला रहे हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया? 160 रुपये में कितना लेकर आ रहे हैं? 160 रुपये में 60 गुना 100, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 180, 160, ठीक है। ये 260 हो जाएगा ना, सॉरी। 260 में कितना ला रहे हैं? 120 पेन ला रहे हैं, ठीक है। अभी होगा आपका सीपी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे किए हैं, ठीक है। यानी कि सीपी बराबर कितना दिया? 260 रुपये में 120 पेन लाए। अब जब जो है अब देखा क्या कर रहा है, इसके बाद उसने पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे हैं, यानी कि 60% पेन ही खरीदे, यानी कि 260 में अभी ये 120 लाया पेन और 60% खरीदा, यानी कि अब देखिए 60% बराबर यानी कि 120 पेन का। ये जो भी खरीदे हैं 260 रुपये में 120 पेन, ये 60% ही है। अब उसको पता चला है, ठीक है। अगर 100% निकालना है तो क्या होगा? तो क्या कर देंगे इसमें? अगर 60% बराबर 120 है तो 100% बराबर निकाल लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा 200 पेन, ठीक है। यानी कि हमें 200 पेन लाना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं? पेन खरीदा, शेष पेन वह 75 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शेष पेन जो है वो 75 रुपये में, उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष पेन 75 रुपये में क्या करता है? 25 की दर से खरीदता है। जो और सीपी है, दूसरा सीपी है जो 75 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, ठीक है। 75 रुपये में कितने की दर से? 75 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। यदि उसने सारे पेनों को 35 रुपये में 12 की दर से बेच दिया तो लाभ यहाँ नहीं बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कास्ट प्राइस, और उसके बाद जो शेष है, कितना शेष बच रहा है? कितना शेष बच रहा है? यानी कि बच कितना रहा है? 120 लेकर आया तो बचा कितना है? 80 पेन लाना है उसको, ठीक है। यानी कि 75 रुपये में, यानी कि 80 पेन, अब उसको क्या करना है? 80 पेन और बचा है ना, देखिए 120 लेकर आया है और कितना बचा? 200 लेकर आना है, टोटल 200, यानी कि 80 पेन बचा हुआ है, ठीक है। बचा 80 पेन, अब उसको लाना है। अब कह रहा है दूसरा जो जितना बचा हुआ है उसको किस रेट में ला रहा है? यानी 75 रुपये में 25 पेन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो 80 पेन लेकर आना है, ठीक है। तो एक पेन कितने में लेकर आएगा? 3 रुपये में। अब 80 पेन लाना है, इसको 80 पेन लेकर आना है तो इसको यानी कि 140 रुपये में 80 पेन लेकर आएगा यह, ठीक है।
अब देखिए टोटल रुपया कितना लग जा रहा है। अब टोटल पैसा कितना लग रहा है, टोटल पैसा 240 यहाँ लगा, 80 पेन लाने में 240 लग रहा है, और 120 पेन लाने में कितना लगा है 260। तो कितना हो गया 3 2 500 रुपया, यानी कि टोटल 500 रुपये में कितना पेन लेकर आ रहा है 200 पेन। समझ आया ना इस बात को, यानी कि टोटल कितना पैसा खर्च किया वो 500 रुपये में उसका, यानी कि ये सीपी हो गया उसका, ठीक है सीपी हो गया 500 रुपये में 200 पेन लेकर आया है। अगर कह दें, अगर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 पेन का दाम कितना है 5 रुपया है। अगर इसको काट देते हैं तब, ठीक है ये दोनों काट देंगे, जीरो जो हटा देंगे, तो 2 पेन का दाम 5 रुपया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, कितने के हिसाब से बेच रहा है, बेच कितने के हिसाब से रहा है 35 रुपये में 12 की दर से बेच रहा है। 35 रुपये में 12 पेन बेच रहा है, ठीक है 35 रुपये में 12 पेन बेच रहा है वो। ये कितना पेन है 12 पेन उसको बेचना है, ठीक है, यानी बेच रहा है 12 पेन, यानी कि इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 पेन बेचेगा, तब इसमें भी तब 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए ये देखिए यहाँ कह रहा है कि 6 है जो सेलिंग प्राइस क्या है इसका, ये तो सीपी है, इसको ये सीपी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 35 रुपये में 12 पेन बेच रहा है, हमें 12 पेन बेचना है, यानी कि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 12 पेन हो जाएगा कितने रुपए में 5 6 30 रुपये में। ये एक सीपी हो गया और ये क्या होगा ईएसपी हो गया, ठीक है। हमें परसेंटेज बताना है कितना परसेंटेज लाभ हुआ है हानि हुआ है, ठीक है। यानी कि सीपी बराबर कितना दिया है, यानी कि सीपी अगर दिया है 30 रुपये में 12 पेन ले आ रहा था, अब बेच कितना रहा है 35 रुपये में 12 पेन बेच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कितने का लाभ हो रहा है, ईएसपी और कितना दिया है ये 30 रुपये 35 रुपये में 12 पेन, तो क्या हो जाएगा दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है दिख रहा है, यानी कि 5 30 के रिस्पेक्ट सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। 16 3 48 2 50/3, ठीक है, एना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है इनको, ठीक यही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।